अच्छा भी तो सोचो भाई बहनों, अच्छा भी तो सोचो, खर्चा भी तो देखो। धनगांव गौशाला में जाके तो देखना कितना खर्चा है, कितनी व्यवस्था। अब तो चलो इतना, एक गाय घर में रख के देखो आप, तो उसको पालने पिलाना, गोबर उठाना, भूसा डालना है, उसको देख रेख करना है, बीमार हो रही है एक गाय, एक आदमी भी चाहिए उसके लिए। आप चैन से कहीं जा नहीं सकते, बेकार हो। अरे घर गाय बंधी हुई है, पानी पिलाना है तो उसको भूसा डालना है, तो गोबर उठाना है, पानी पिलाना है, कितना काम है। मजदूर काम वाले, इसलिए कहीं कहीं चर्चा अच्छी भी होती है, कुछ साथ देने वाले भी दानदाता है। तो मैं जो आपको खम्बे की बात बता रहा, गाय नंबर एक है इसमें, गौ, फिर विप्र ब्राह्मण, आहा, जो वेद पाठी है, वेद की रक्षा करने, वेद, विप्र ब्राह्मण का आदर सत्कार करो, अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका सम्मान करो। धर्म धरती उस पर टिका है। वेद, फिर सती नारी जो घर परिवार को लेकर के चलती है, ऐसी नारी का भी सम्मान करो, जो आपके घर में है, पड़ोस में है, आपके कुटुंब में, आपके गांव में है, कि क्या घर का नाम रोशन कर रखा है, घर में कोई कलह नहीं है। ऐसी सती नारी जो पति का सम्मान करे, आदर करे, परिवार को साथ लेकर के चले, ऐसी सती नारी के कारण धरती टिकी है। और है वो घर में है, पड़ोस में है, अपनी गली में है, गांव में है, तहसील में है एक सती नारी, उसके भाग से वर्षा होती है, उसके भाग से फसल पैदा होती है। भगवान वो उनके तरफ देखता है, वो एक के लिए सब करता है। अच्छा, बारातियों का स्वागत कौन का बल पे हो? एक दूल्हा के कारण हो। हाँ, दूल्हा है तो सब बारातियों का चक छान दे, श्रीखंड श्रीखंड में कब खींच रहे करके चलने दो उन्हें। एक दूल्हे के कारण सबकी खातिरदारी हो रही है। ऐसा एक कोई सती नारी, एक कोई संत है, एक कोई महापुरुष है, ये लिखा है 7 खंबे में। सती नारी और सत्यवादी, जो सत्य बोलता है, भले आप उनको नहीं जानते होंगे, उनका सम्मान भी नहीं होगा, उनके घर के भी उनकी इज्जत नहीं करते होंगे, सम्मान नहीं करते होंगे, लेकिन भगवान कह रहा है मैं उनके कारण ही, उनके भाग्य से मैं वर्षा करता हूं। इसलिए सत्यवादी भी है, आपको नहीं मिले या आप नहीं पहचान पाए वो अलग, लेकिन कई सत्यवादी हैं, अपने जीवन जी रहे हैं, दाल रोटी जो मिल रहा है मेहनत करते हैं, कोई छल कपट नहीं करते हैं, ऐसे सत्यवादी लोग। और जो है, अगर आप जानते हो तो उनकी कदर करो भाई बहनों, उनका सम्मान करो। आप किसी साधु संत पंडित ब्राह्मण का आदर सम्मान करते हो, अच्छा है, लेकिन आपके घर में भी कोई आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपका पिता है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, जो सत्यवादी है, धार्मिक है, उनको भी कभी कभी धन्यवाद दो, धन्य है तेरे चरण से मेरे घर में खुशहाली आ गई। हाँ, बेटे का सम्मान करो, भाई का सम्मान करो भाइयों। एक साधु आया, महात्मा आया, पंडित आया, खूब फूल बिछा रहे, खूब जय जयकार कर रहे, खूब माला पटक रहे, करो, मना नहीं है। पर कभी कभी जो अपने घर आसपास पड़ोस में जो है कोई आपका नौकर भी अगर ईमानदार है, आप बेफिक्र से आप अपना काम धंधा कर रहे हैं और वह नौकर सब काम संभाल रहा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। भाई तेरे भरोसे देखो हमने कथा सुन लिया, तेरी ईमानदारी पे भरोसा है ऐसे नौकर जो बेटे से ज्यादा समर्पित हैं, हाँ, इतनी चिंता से काम करते हैं। उन नौकर जो खेत में काम करते, ठंड में हम तो रजाई, 2-2 रजाई ओढ़ के सो रहे, और वो खेत में पानी दे रहा बेचारा, हाथ भी कीचड़ में, पाँव भी कीचड़ में, और कड़ाके की ठंड, ठिठुर रहा है, लाइट चली जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, वो रात दिन लगा हुआ है। इसलिए उसको भी कभी कभी इतना सुख दे दो, अच्छा कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, कभी अच्छे उसको ज़्यादा भी दे दो थोड़ा। अगर ज़्यादा आमदनी मिली है तो ऐसा नहीं कि इतने में बात हुई तो इतना ही दूंगा, जब ज़्यादा आया तो उसके भाग से भी आया है, उसको भी दे दो। सत्यवादी जो है उसका सम्मान करो। फिर निर्लोभी व्यक्ति, जो निर्लोभी है, निर्लोभी होगा तभी तो कहीं किसी की मदद करेगा। लोभी लालची तो ऐसे कई कंजूस और कई मक्खी, यहाँ तो नहीं है कोई ऐसे, ये है कोई इधर के एरिया में तो नहीं है, हरदा जिले में तो नहीं दिखे मेरे को। हाँ, बहुत बढ़िया है। कई ऐसे धरे हैं, कहावत सुनी होगी ना, ये चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। अब तो नहीं बचे होंगे कि है किधर ही है
कोई कोई हलारा है अभी, वो बीज खुटियो नहीं है अभी। अरे कब मुंह फाड़ दोगे, कर लो, अपने हाथ से कमाया, जहां उचित जगह वहां लगाओ, आंख मीच के भी मत लगाओ। ये भी नहीं कह रहे कि चाहे जहां दे दो, जहां जरूरी देखो आंख से यहाँ काम हो रहा है, जरूर मदद करो, वहां सामर्थ्य अनुसार कर डालो। इसलिए निर्लोभी व्यक्ति का भी सम्मान करो, इनको कोई लोभ नहीं है। समाज के लिए कर रहे हैं, गौ माता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो उदार करते ध्वनि से उनका अभिनंदन। क्या स्वार्थ है। अब फिर समझ अलग अलग, वो कह दिया मैंने, सबकी बुद्धि अलग है, जो जैसा देखेगा सोचेगा। अब कोई पार्टी के स्तर पे सोचेगा ये तो बीजेपी को है यार, ये वो उनकी कह रहा है। अरे आदमी अच्छा है, आदमी की बात कर रहे, पार्टी की कोई बात थोड़ी कर रहे भाई। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, जो अच्छा काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए। हम तो नौकर की भी कह रहे हैं। अब लोग चौकीदार कोई चोर कह दे तो करो क्या? हाँ, जबकि चौकीदार ईमानदार है, पर नहीं समझे, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी सोच। कोई कभी कभी क्या हम अच्छे इंसान में भी बुराई देख लेते हैं। हमारा स्वार्थ नहीं किया तो एक नंबर का बेईमान आदमी है। आपको कोई मोटरसाइकिल पे बिठा लाए, आप कोई सामान मांगो, थ्रेसर मांगो, ट्रैक्टर मांगो और हर बार हाँ भर दे, तो आप कहोगे आदमी गजब का है। और एक बार मना कर देना, फिर देखना उनके मुंह तरफ, अरे ये तो बेईमान आदमी, इन्हें ट्रैक्टर। अरे तो पहले जो साथ दिया वो तो याद रखो तुम भाई। नए नए कानून बन गए, उनको खलबली मच गई। अरे ये आदमी तो क्या है, अपने को तो दाल रोटी से ही मोहताज कर देगा ये तो। और वो ईमानदारी से काम करना चाह रहे, देश हित में काम कर रहे हैं वो। अब सबकी समझ, वो कमी देखने वाले लिस्ट बना देंगे, आपको बुराई सुनाने वाले ढेर सैकड़ों बुराई खड़ी कर देंगे सामने। और आप भी सोचो हाँ हो सके यार, क्योंकि वो कमी देखने वाला कमी देखेगा। इतना बड़ा, इतना सुंदर मंडप सजाया आयोजक ने, इतनी अच्छी व्यवस्था, गादी बिछी, सब जगह गादी है, और कोई ये मान लो पीछे पीछे बैठा और कंकर गड़े, हे कैसी व्यवस्था करी है, तो देख तो सही गादी कितनी बिछी है। पर कमी देखने वाले को कोई ना कोई, हमको तो पानी ही नहीं मिला, हमको तो चाय की नहीं पूछी, हमको तो राम राम ही नहीं करी उनने। हाँ, अब इतनी व्यवस्था में आप अच्छा देखो भाई, इतना सुंदर मंडप सजा हुआ है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, आयोजक परिवार ने अपने सामर्थ्य अनुसार आयोजन किया है। पर अच्छा देखने वाले अच्छा देखेंगे और बुरा देखने वाले बुरा देखेंगे। कैसा लग रहा है आप सबको ये आयोजन जो चल रहा है? बढ़िया चल रहा? कौन कौन को पसंद आ रही है बातें? हाथ उठाना। सबको पसंद आ रही। अच्छा, किसी किसी को कथा भी कम जम रही होगी, ये कथा तो सुना ही नहीं, फालतू झटका दे, इधर उधर की बात करे। देखो भाई, कथा तो आप घर भी पढ़ सकते हो, और आपने विद्वानों से कथा सुनी, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन समाज की आज मांग है भाई बहनों, समाज की ज़रूरत है। ये तो कितनी कथाएं हुई, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा भाई बहन, क्यों नहीं सुधार आ रहा है? क्योंकि कथा, कबीरदास जी ने इतना अच्छा बोला, तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। हाँ, कबीरदास जी कह रहे, तुमने लिखा हुआ पढ़ के सुना दिया, ये राजा महाराणा सब हो गया, चलो हमको क्या करना ये तो बताओ, हमको क्या करना? उनका तो हो गया, उनकी कब तक के हो, उनसे क्या फायदा अपने? हमें फायदा मिले, हमको ऐसा ज्ञान दो, हमारी रहनी सुधरे, हमारा जीवन सुधरे, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव का वातावरण सुधरे, तहसील का वातावरण, और धीरे धीरे हम देश को सिरमौर बनाएं, देश का नाम रोशन करें। ऐसी योजना बननी चाहिए। तो निर्लोभी व्यक्ति, जिसको लोभ लालच नहीं है, इसलिए आपको जो निवेदन किया, अपने गांव में कोई ऐसा निर्विरोध उसको खड़ा करो और एक साथ आवाज उठाओ, समर्थन करो। कोई कितना भी खड़ा हो उसको समझाओ, भाई देख, उसका साथ देने के लिए सब तैयार है, तुम हार जाओगे, पैसा लगेगा, इज्जत खराब होगी, मन मुटाव होगा, खटास होगी। जब लोगों का समर्थन हो रहा है कि निर्लोभी है, निष्काम भाव से काम करता है, अभिमानी नहीं है, तो उसको खड़ा होने दो, उसको समर्थन दे दो, समझाओ उसको। निर्लोभी व्यक्ति, उससे धरती टिकी हुई है। और दानशील व्यक्ति, जो दान दाता है इस धरती के ऊपर भाई, हाँ,
आप जाकर देखेंगे धनगांव गौशाला या खातेगांव परमधाम गौशाला जाकर देखोगे तो ये दान दाताओं की देन है। जो भी हमने खड़ा किया है, ये तो हमारा तो सामर्थ्य नहीं, हमारे पास कोई इतनी संपत्ति नहीं है कि हम कोई अपना बल पे कुछ कर सकें। संत महात्माओं की वाणी है, यहाँ बैठ के आपको सुना देते हैं। आप जो भी प्रभु प्रेरणा करे आप मदद करते हो, इकट्ठा करके गौशाला में लगा देते हो, आपका धन वहाँ लगा है। इसलिए 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, वैशाख बदी नवमी से अमावस्या तक खातेगांव श्री तीर्थ क्षेत्र परमधाम गौशाला में भागवत सत्संग का आयोजन रखा है। आप सभी माता बहनें सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारें, ताकि आपका जो धन यहाँ है आप जाकर देखेंगे कहाँ लगा, कैसा लगा है, और जो कमी है वो भी हमें बताना, हम सब मिलकर के उस कमी की पूर्ति करेंगे। आज हमने धनगांव गौशाला देखी, बड़ा अच्छा लगा, बाउंड्री वाल अच्छी बनी, टीन शेड बना हुआ है। हमने सोचा ऐसे ही ये कथा से मदद मिल जाएगी तो हम भी वहाँ पर ऐसे टीन शेड और बाउंड्री वाल बना देंगे। अभी खाली टीन शेड बना हुआ है ऐसा 200 फीट लंबा, जो आप ये मंडप देख रहे हैं ऐसा टीन शेड बना हुआ है, 32 फीट लगभग चौड़ा है और ऐसा 200 फीट लंबा है। पर आसपास से क्या है, अभी ठंडी हवा है, बारिश का पानी भी आ जाता है, तो सोचा है कि बाउंड्री वॉल हो जाएगी, छत डल जाएगी, उसमें गैया मैया बूढ़ी, बीमार, असक्त, एक्सीडेंटल, किसी को दिखता नहीं, पाँव टूटा हुआ, ट्रक चढ़ गया, टायर चढ़ गया, एक्सीडेंट, टक्कर लग गई, घायल है, उनको लाते 2-4-8 दिन इलाज, दवा गोली, डॉक्टर रहते, बच जाती, कोई गाय शांत हो जाती। तो शरीर छूटने के बाद गौशाला की जगह में गड्ढा खोद करके उनका अंतिम संस्कार नमक चूना डाल के कर देते, बाहर फेंकेंगे, दुर्गति होगी, कीड़ा प्रदूषण होगा, तो सम्मान के साथ गैया मैया का अंतिम संस्कार फूल चढ़ा करके हाथ जोड़ते, माँ सब पे कृपा करना, जिनका धन लगा वो धन से आपकी सेवा की, उस परिवार में खुशहाली आ जाए। तो आपका धन जो गाय के पेट में गया है, जो चापड़ है, चूरी है, गाय को जो सुख मिला है, गया गाय के पेट में और हिटेगा आपके खेत में से, उगेगा खेत में से, हाँ वहां से गैया मैया प्रकट कर देगी। नहीं तो क्यों शास्त्र में ये बातें कहते, क्यों इतना आपको भी हम परेशान करते? ये जरूरी है, इसी से लाभ मिलता है, क्योंकि हमसे तपस्या नहीं होगी, हमसे कोई त्याग नहीं हो पाएगा, हमसे कोई ज्यादा ध्यान साधना नहीं हो सकती। भाई जो हो सकता है वो कर लो, उसमें कहीं नहीं चूक जाए। जैसे कथा सुनना, आज 3 दिन हो गए, 4 दिन बचे हैं, इसमें कौन सी ताकत लगे, जो हो सकता है वो काम तो करो। आज हमारे बीच में आदरणीय विष्णु सभा के अध्यक्ष महोदय नीम गांव से पधारे हैं, सम्माननीय श्री बद्री प्रसाद जी कालियाराना डोमनमऊ से एवं श्री हीरालाल जी खोकर छिड़गांव से हमारे बीच पधारे हैं। इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और आप हम सबको उत्साहवर्धन किया। साथ ही गौशाला के निर्माण हेतु खातेगांव गौशाला के लिए हमारे मोहनलाल जी कालियाराना डोमनमऊ से, गौरीशंकर जी डूडी बिछोला से, प्रकाश जी गोदरा भगवती मेडिकल स्टोर हरदा, राम बिलास जी बेनीवाल सन्याखेड़ी, इन्होंने यथा योग्य 100-500 रुपये की राशि दी। जोरदार करतल से इनका भी अभिनंदन। तो भाइयों, मैं जो कहना चाह रहा आपसे, अपने जीवन में हम सबको मिल कर के ऐसे कार्य करना जिससे कि प्रेरणा मिले। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी रचनात्मक काम किए हैं समाज के। जैसे आपकी समाज में मृत्यु भोज होता है, उस समय यथा योग्य जितकी श्रद्धा पैसा इकट्ठा होता है, बहुत अच्छा है। एक समाज दूसरी समाज को प्रेरणा मिलती, हम काम ऐसा करें सदुपयोग। मृत्यु के समय जैसे ये शरीर छूट जाता है तो कई साल ओढ़ाते हैं, माताओं के लिए कोई साड़ी ओढ़ाते हैं। अब शरीर तो छूट गया है तो कई ऐसी बातें आती कि यार 5-25 साल 50 साल इनके ऊपर जब ओढ़ाते हैं, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 200 रुपये की तो आती होगी। अब वो ढेर लग गया, 50-100 शालें उनको ओढ़ाई, अपन ने साड़ियाँ ओढ़ाई है, अब वो तो पहनने के हैं नहीं, जितना नियम है थोड़ा बहुत करो। लेकिन वो पैसा अगर बचे और अपन कहीं इकट्ठा कर लें उसके बजाय, और कोई गरीब की मदद कर दे, ऐसा मतलब रचनात्मक काम अगर उसको बचाएं अपन चाहें तो हो सकता है समाज में सब मिल करके, मतलब रचनात्मक काम। कोई गरीब है उसके
बेटी की शादी है, कोई बीमार है, इलाज का पैसा नहीं उसके पास, अपन वो बचत कर लो ना, चाहे तो हो सकता है भाई। शरीर तो छूट गए, जो आवश्यक है वो सब करो, क्रिया कर्म, लेकिन अनावश्यक जो हो रहा है, जिसका तत्काल में कुछ नहीं दिख रहा है, तत्काल में चाहे तो इस पे विचार करके, और कि हाँ भाई विचार करना चाहिए, विधान विधान से वो काम भी करना है, अपन उसको भी नहीं नकारते हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन कहाँ तक उचित है वो करो, और वो पैसा बचे। कोई बीमार अस्पताल में भर्ती है, तड़प रहा है बेचारा, बच्चे छोटे हैं, उसकी मदद कर दो। अपने गांव में देखो कौन है ऐसा, भाई जो पैसा आए 100 200 500 1000 10,000 भी आए हैं, कोई गरीब उसको जरूरत है यार, उसके नाम कर दे, उसकी मदद कर दे। कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी मदद कर दे अपन। जैसे हमारे आदरणीय रामदास जी जो यजमान पद को प्राप्त हैं अभी, उन्होंने अपने प्रिय बेटे भाई विष्णु जी की पावन स्मृति में एक ब्राह्मण बालक को उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए यथा योग्य सहयोग दिया, जो टप्पर जामली के हैं पंडित दीपक जी, जो इसी आयोजन में जो कुछ इनके सहयोग से उसने सीखा है, ननासा शिवधाम आश्रम पे पढ़ाई करते, इनका पूरा सहयोग उनको मिलता है। वो ब्राह्मण जो सीख के आया यहाँ पे, वो सेवा कर रहे, पाठ कर रहे, आरती कर रहे। मदद करो किसी भी जीवन में, एक कोई काम गांव में कि मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनको फीस जमा करी, इनको मैंने साल स्वेटर दिया, बीमार था मैंने इनका इलाज कराया, ऐसी समिति बन जाए जो ऐसे नज़र रखे कि ये घटना, जैसे गौशाला पे आपकी सबकी नज़र है भैया, अंतिम संस्कार मृत्यु भोज के समय अपन जब जाते हैं किसी के यहाँ, तो अपन वो पैसा इकट्ठा करो, गौशाला में देना, बहुत अच्छा है। ऐसे विवाह में भी फिजूल खर्ची रोकें। यहाँ भी विवाह का आयोजन हो रहा है, तो एक तो भागवत कथा भी होगी, अलग से कोई मंडप नहीं लगाना, अलग से कोई मेहमान को नहीं बुलाना, इसमें कथा भी हो गई, धन भी लग गया, और समाज को अच्छा संदेश भी मिल गया, और विवाह भी हो गया। ऐसे सामूहिक विवाह समाज में होते हैं, सारी तैयारी करें, और बड़े बड़े लोगों को आगे आना चाहिए, सामूहिक विवाह करेंगे, समाज का पैसा बचेगा। आप इधर उधर कहीं गार्डन करते हो, लाखों रुपया, एक रात 12 घंटे के लिए लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। ऐसा सामूहिक आयोजन करो, पैसा बचेगा। जो अपने समाज में जो गरीब हैं, जो पिछड़ गए हैं बेचारे, उनकी मदद करो, उनको ऊपर उठाओ। दूसरे लोग समाज में एकजुटता देखते हैं, एक दूसरे की मदद करके उसको आगे बढ़ाते, धंधे से लगाते हैं। किसी के परिवार में कोई किसी तरह का अभाव है, उसमें मदद करके उनको आगे बढ़ाओ। ये सच्ची सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा, भगवान की सेवा है। सब सुखी हो जाए, ऐसा अपने भीतर से भाव बनना चाहिए। तो मैं कह रहा था, ये 10 नियम, 29 नियम, और ये खंबे जो मैंने बताया आपको, गाय, विप्र, ब्राह्मण, सती नारी, सत्यवादी, दानशील व्यक्ति, निर्लोभी, इनका आप सम्मान जब करते हैं तो धरती प्रफुल्लित होती है कि इनके कारण मैं टिकी हुई। ऐसा शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को आगे पृथु महाराज के फिर पुत्रों को सनकादिकों के द्वारा उपदेश मिला, और प्रचेताओं को रुद्रोपदेश दे करके प्रियव्रत राजा की कथा सुनाई। और उन्हीं के बाद इनके वंश में आग्निद्र राजा हुए, नाभि हुए, फिर उनके यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात की। ऋषभ देव जी की यहाँ पर समय आने पर भरत, बड़े बेटे का नाम भरत था, वो भी अपने पिता के अनुसार धर्म कार्य में लगे, और समय आया चौथापन, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के रहते थे। एक दिन क्या घटना घटी, हरिण का बच्चा पानी में बहता दिखा, इन्होंने बचाया, उसको जान बचाई, उसकी रक्षा करी, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उससे मोह हो गया, मेरा है। समय आया, मृत्यु हुई, प्राण छूटे, हरिण के याद में तो हरिण शरीर मिल गए। अब पछता रहे, क्या करूं मैं, एक बार मनुष्य शरीर मिले, भगवान ने कृपा करी, हरिण का शरीर छूटा, ब्राह्मण कुल में जन्म, वहां भी नाम भरत रखा है। अब किसी से बात नहीं करना, लोगों ने समझा ये गूंगा है, आवाज दो सुनता नहीं था, अरे बहरा भी है,
लोग उससे पागल की तरह काम लेते थे, अपना काम कराने में लोग होशियार रहते हैं। उसका नाम जड़ भरत रख दिया। कोई भी आवाज़ दे चले जाए, काम कर देता। इनने बुलाया, उनने बुलाया, घर के लोगों ने खेत पे छोड़ दिया। वहाँ चोरों का सरदार पकड़ के ले गए, बलि चढ़ूंगा, जगदम्बा के सामने खड़ा किया। माँ जगदम्बा ने विचार किया, अरे तुम अज्ञानी हो और ये ब्रह्म ज्ञानी, इनके बल पे धरती टिकी है और तुम इन्हें मारने आ गए। अपने घर में जो भजनानंदी है, माँ, पति, पत्नी, भाई, बेटा जो भी है, आपका नौकर भी अगर भजनानंदी और धार्मिक प्रवृत्ति का है, कभी उसका अनादर अपमान मत करना भाई बहन। आपके गांव में कोई ऐसा है धार्मिक, उसकी हंसी मत उड़ाओ, हंसी मत उड़ाओ उसकी। मीराबाई की हंसी उड़ाई थी। हाँ, पागल है ये तो, जगह जगह घूमती है, साधु संतों के साथ बैठती है। साधु संगत बैठ बैठ लोक लाज खोई। अपमान मत करो, उनको बुरा मत बोलो, सम्मान करो। उनके कारण शायद बरकत हो रही है, फसल पैदा, और किसके भाग से हो रहा है कोई पता थोड़ी है। जड़ भरत जी को जो तलवार से मारने लगे, जगदम्बा प्रकट हो गई और तलवार छीनी और सब दुष्टों को समाप्त किया। जड़ भरत जी को भरोसा हो गया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। भाई जो धर्म, सत्कर्म, नियमों का पालन करता है, तुम कहीं भी चले जाओगे, जाको राखे तो मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बेरी हो। ऐसा मीराबाई के सब दुश्मन की तरह देखते थे, जहर पिला रहे, आग लगा रहे, लेकिन कहा कौन है तेरे साथ? मीराबाई मंदिर में खड़ी खड़ी प्रार्थना करती है, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। प्रार्थना की उसने, आओ प्रभु पधारो आप। लोग कह रहे कौन है तेरे साथ? एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। सुनना है? एकली खड़ी रे मेरा, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा, एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, मारा गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, मारा गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। ताली बजाते हुए जय हो हरि बोल। एकली खड़ी रे मेरा, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मर गए आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा एकली खड़ी। जय हो। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। बन जाऊं, एक हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, एक हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, एक हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। फिर नीला गो सावरो, फिर नीला गो सावरो, फिर नीला गो सावरो,
मस्तक पे रम जाऊं रे सावरा, मस्तक पे रम जाऊं, सावरा मस्तक पे रम जाऊं। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। काजलियों बन जाऊं, एक हो तो सावरा में काजलियों बन जाऊं। एक हो तो सावरा में काजलियों बन जाऊं, एक हो तो सावरा में काजलियां बन जाऊं। नैना में रम जाऊं रे सावरा, नैना में रम जाऊं रे सावरा, नैना में लग जाऊं रे सावरा, नैना में रम जाऊं रे सावरा, नैना में रम जाऊं, सावरा नैना में रम जाऊं। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधुरी मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मेरा, एकली खड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। कभी जीवन में सत्य धर्म ईमानदारी से चलोगे, अकेले भी पड़ जाओगे, लगेगा अब तो कोई साथ नहीं है, पर उस समय भाई बहनों आप अकेले नहीं, आपके साथ पूरी ब्रह्मांड की ताकत साथ में रहती है, वो दुनिया को नहीं दिखती है। हाँ, इसलिए सत्य अकेला ही पर्याप्त है, सत्य को किसी की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत झूठ को है। सत्य कहता मैं अकेला ही हूं, मैं पहुंच जाऊंगा मुकाम, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। इसलिए सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य की विजय हो, सत्यमेव जयते। हाँ, इसलिए सच्चाई अपने भीतर आ जावे, सारा जमाना भी भाई बहनों अगर खिलाफ है, एक दिन ऐसा आएगा जमाना आपके साथ हो जाएंगे, आदमी सच्चा है, सच्चा है। कथा आती है आगे, जड़ भरत जी को सिंधु सोवी सम्राट रघुगण राजा मिले और पालकी में बैठ के जा रहे थे, उनको भी उन्होंने आत्म तत्व का बोध करा दिया राजा को, जबकि उनके कंधे पे पालकी धरी, अपमान किया उनको। हाँ, अपमान सहन करके, बुराई सहन करके भी, बेइज्जती सहन करके भी राजा को तत्व ज्ञान देकर उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। उसी के बाद कथा अजामिल उपाख्यान की, नारायण नारायण जप करके अंतिम समय में यमदूतों ने पकड़ना चाहा, लेकिन भगवान के दूत आए और उसे बचा दिया, नरक से बच गए। और उसी के बाद देवता स्वर्ग में राक्षसों से दुखी थे, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई गुरु के पास जाओ, बोले बृहस्पति गुरु नाराज हो गए। गुरु नाराज कब होते हैं? जब हम अपनी मन मर्जी से मनमुखी हो जाते हैं। जो गुरु मुखी हो करके जब मनमुखी बनते हैं तो गुरु नाराज हो जाते हैं। 29 नियमों का अगर पालन नहीं करते हो, नशा करने लग गए, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, मन मर्जी से जीते हो, तो गुरु नाराज हो जाते हैं। स्वर्ग के समाचार, भग रहे दर दर भटक रहे, कहाँ जाए? तो अष्टा ऋषि के पास। उन्होंने मना किया, उनके बेटे को गुरु बनाया, नारायण कवच पाठ करके शक्ति पाई। लेकिन एक दिन क्या घटना घटी, विश्वरूप गुरु के ऊपर ही इन्होंने
बुराई देखी, कमी देखी, दोष देखा, और गुरु में दोष देखना बहुत बड़ा अपराध है भाई। ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हाँ, और इसमें तो ऐसा लिखा है कि उन्होंने गुरु को मार दिया, लेकिन आध्यात्म ये कहता है गुरु की हत्या मतलब गुरु के वचनों को जो पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु को मारने जैसा पाप लगता है। हाँ, इसलिए उनके वचन को, वाणी को मानना है। आज प्रत्यक्ष हमारे सामने जम्बेश्वर भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं, अगर आप उसको मानते हो तो गुरु आज भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु की कृपा है। शरीर थोड़ी रहता है, कोई शब्द रहता है। मानो शब्द को, शब्दमय ब्रह्मांड है, 120 शब्द ही तो है, पर शब्द का पाठ करो, शब्द बहुत ताकत रखता है। आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे हो, किससे बैठे हो? ये महात्माओं के जो शब्द मैं सुना रहा हूं तो वो शब्द ने पकड़ के रखा है, नहीं तो बारात में ऐसे बैठे रहे 4 घंटे, कहीं नहीं बैठता। शब्द, इतनी ताकत है शब्द का है कि शब्द मैं ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। हाँ, इतना पावर है शब्द, बहुत बड़ी शक्ति है शब्द। भजनदार शब्द बिठा दे माँ भाई बहन। नहीं माना आपने, आखिर में फिर बृहस् विश्वरूप की हत्या के बाद में जब वो भागे फिरे, तो ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्रासुर प्रकट हुआ, और वृत्रासुर को मान्य देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए पर नहीं मार सके। आखिर में दधीची ऋषि गुरु की शरण गए, उन्होंने हड्डी दी, वज्र बनवाया और वृत्रासुर को मारा, पाप लगा, 1000 वर्ष भोगे, फिर आए, स्वर्ग पे बैठे और बृहस्पति गुरु जी के चरणों में जाके विनती करी उन्होंने, गुरु कृपा करो, गलती होगी, बहुत भटका, बहुत परेशान आया। गुरु के वचन पे जिनने भरोसा किया भाई बहनों, एक समय आएगा, खुशहाली आ जाएगी, परिवार में सुख शांति हो जाएगी, आएगा समय। इसलिए तो बार बार बातें सुनाते हैं, बार बार कथाएं होती है, एक बार सुनो 50 बार सुनो, सुनो क्यों? हो सकता कोई शब्द मेरे को बदल दे भीतर से, और बदलता है शब्द। देखो अब स्वर्ग पे देवता बैठे, इधर राक्षसों की माँ दीति ने हिरण्यकश्यप को उकसाया, उसने तपस्या की और वरदान ले लिया, दिन में मरो न रात में, ऊपर न नीचे, जल में न थल में, अस्त्र से न शास्त्र से, इतनी शक्ति हासिल कर ली। पर क्या गलती करी? ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मनमुखी हो गया। भगवान ने उसी के घर में प्रहलाद नाम का ऐसा बालक जन्म लेता है जो बचपन से ईश्वर की भक्ति साधना में लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा तो किसकी पूजा करता है, सारी दुनिया मेरे को मानती है। बोले मैं भगवान श्री हरि नारायण जो परमपिता परमात्मा घटघटवासी है, जो सारे लोगों का मालिक है। अरे तू नहीं जानता, मैं मालिक बन गया हूं, मेरी पूजा हो रही है। बोले आपके डर से पूजा हो रही है, पर मैं आपको पिता जरूर मानता हूं, पर परम पिता तो जो सबका पिता है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। तो सारी दुनिया मेरे को मानती, तो नहीं मानता है। अरे पिताजी मानता हूं, पिता मानता हूं, पर परम पिता नहीं मानता हूं। और तुम कहते हो मेरे को परम पिता भगवान मानो, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं तुझे मार दूंगा। मार के देखो, क्योंकि मुझे भरोसा है बचाने वाले। तलवार से मारा, नहीं मरे। पहाड़ से पटका, झेल लिया नीचे। जहर पिलाया, जहर पी के भी खड़े हो गए। उन्होंने पूछा तेरे को बचाता कौन है रे? अब तो अकल आ जाना चाहिए, कौन बचा रहा, अभी भी पूछ रहे हो? अब मैं आग में पटक दूंगा। पटक के देखो, मुझे भरोसा है मारने वाले के 2 हाथ है और बचाने वाले के 1000 हाथ है, वो कहीं से भी मुझे बचाता है। अब तो भरोसा होना चाहिए, भगवान कहाँ नहीं। तो क्या खंबे में है? तलवार निकाली और जो खंबे में मारा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह भगवान आपके बीच भी सजीव झांकी यहाँ प्रस्तुत हो रही है। आप भी बड़े श्रद्धा से दर्शन करना, क्योंकि ये भी चेतन तत्व है और उनकी दृष्टि और उनका प्रति आपका भाव न बने। उस समय तो अपन थे नहीं जब नरसिंह भगवान आए। अभी तो रेवापुर में हम बैठे हैं, आराम से नरसिंह भगवान के दर्शन। और भक्त प्रहलाद भी उपस्थित हुए हैं।
तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहा, अरे एक 5 साल के बच्चे को अकल आ गई, विश्वास हो गया ईश्वर है, भरोसा है, और असर भी देखा, लेकिन तूने विश्वास नहीं किया। तेरे सामने 5 साल के बच्चे को तूने कितना त्रास दिया, दुख दिया, लेकिन विश्वास था, उनका विश्वास कम नहीं हुआ। इसलिए भाई बहनों, जहाँ कथा शुरू हुई थी कि धर्म पे, सत्य पे, ईमानदारी पे, भक्ति पे, जाप पे, हवन पे, यज्ञ पे, गौ माता पे, माता पिता पे सच्चा विश्वास रख के इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुँचाओ। और कभी जीवन में कोई तकलीफ भी आती है, जैसे प्रहलाद को हर दुख संकट से बचाया, परमात्मा की कृपा से हम सबके जीवन में भी ऐसी मदद मिलती रहे और हमारा जीवन सुखमय बने। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को चीर डाला, जैसे ही समाप्त हुआ आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और बड़ा लाड़ लड़ाया, बेटा तेरे पिता ने बहुत सताया, बहुत दुख दिया, क्या इच्छा है तेरी? बोले मेरे पिता जीते जी तो सीधा नहीं चला, अब मरने के बाद क्या सीधा वैकुंठ गया हो, स्वर्ग गया हो, आप कृपा करके उनकी सदगति उद्धार करो। अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तेरे बेटे तपस्या का फल उनको कैसे मिलेगा, वो तो नरक जाएंगे, आप कृपा करो। अगर उनका उद्धार कर दें तो फिर तेरे को नरक जाना पड़ेगा। बोल। तो प्रहलाद ने कहा हाँ मैं तैयार हूं। तू नरक जाएगा? अरे वहां डंडे पड़ेंगे, यमदूत मारेंगे, गरम गरम तेल उकलते में तेरे को पटक देंगे, बहुत त्रास मिलेगा, तू भोग लेगा। बोले प्रभु मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है? जहाँ भजन कीर्तन होते हैं, हाँ वहाँ भगवान को झक मार के आना ही पड़ता है। तो मैं नरक में भी चला गया तो भजन कीर्तन करेंगे और वहाँ आपको आना ही पड़ेगा, तो काहे का दुख। अरे भगवान ने कहा तेरे को इतना भरोसा मेरे भजन भक्ति के बल पे तू नरक जाने को तैयार है? वाह वाह बेटा, तेरे पिता तो क्या, जो पहले से नरक में अगर पड़े हैं उनका भी उद्धार, और तेरे बाद में जो आएंगे उनका भी उद्धार। तो अपने लिए कुछ मांग, तेरा भरोसा इतना है। मैं बहुत गदगद हो गया। देखो अब आज की कथा भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि देर से भी कथा करी, लेकिन बस आपसे थोड़ी सी बात एक टप्पी की कहेंगे। 24 घंटा भजन न कर सको, चाहे भजन 5 मिनट करो, लेकिन भरोसा 24 घंटे करो ईश्वर का, धर्म का। भरोसा रखो उसका। मैं सत्य हूँ, सच्चा हूँ, तो कहीं से भी भगवान मेरी मदद करेंगे। और अगर मेरे को परेशानी, मुसीबत, संकट कुछ आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा दोष होगा, वो दोष मेरे मिट रहे हैं। ऐसी भावना से निष्काम भक्ति करना। प्रहलाद जी को निष्काम भक्ति का वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हुए। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम कर रहे हैं। पधारे हुए आप सभी अतिथि भगवान के भक्तों को दास प्रणाम करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जम्भेश्वर भगवान भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे बोलो नरसिंह भगवान की आइए आज तृतीय दिवस की दिव्य महाआरती में हम सभी सम्मिलित हों। उससे पूर्व निवेदन कल के विषय में, कल चतुर्दिवस की कथा रहेगी भक्तों। तो कल आप हम सभी यहाँ पर भगवान बांके बिहारी लाल का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी वृंदावन तो गए होंगे। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए जरा बताएंगे? माताएं और भाई लोगों में। और वृंदावन गए तो आपको पता है भगवान का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है कि नहीं? वहां पर गोपी ग्वाल आज भी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जब जन्म होता है तो सबके पीले पीले वस्त्र होते हैं, मस्तक पे पीला पीला चंदन होता है। पर विष्णु समाज में तो पीले वस्त्र पहन नहीं सकते पुरुष लोग, माता तो पहन के आ सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी माताएं कल पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगी। और भाई लोग जैसे पूज गुरुदेव भगवान ने कहा कि टोपी लगा के आए, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कल टोपी लगा के आएं। और दुपट्टे जो आपको दिए हैं इनको आप यहाँ जमा कर दें या फिर साथ ले जाएं। कल आपको ये अपने गले में डाल के आने हैं।
और चंदन लगा के घर से ही आना है। यहाँ तो लगा ही रहे हैं, आपका सम्मान हो ही रहा है। बाकी कल भगवान के जन्म में हम और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भगवान के जन्म में जैसे अपने परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है, बर्थडे मनाते हैं हम लोग, तो कितना उत्साह रहता है। परिवार के लोगों को बुलाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को सभी को निमंत्रण देते हैं कि भैया हमारे यहाँ लल्ला का जन्मदिन है तो सभी आना। तो कहने का तात्पर्य है वृंदावन में बड़ी विशेषता है। जब भगवान का जन्म हुआ था तो ब्रज की एक बात बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है, तो श्रीमान जी निवेदन कर दूं। तो किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर शब्द कहे कि जब ब्रज में भगवान का जन्म हुआ 85 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण अवतार लेके आए नंद बाबा के यहाँ। 85 वर्ष के बाद में वृद्धापन में भगवान जब आए तो देखो कितनी खुशी होती है। ब्रज ने इतनी खुशी मनाई। 84 कोस के अंतर्गत ब्रज है, 1-2 किलोमीटर का नहीं, 84 कोस, 3 किलोमीटर में एक कोस होता है हमारे ब्रज की बात में। तो पूरे 84 कोस में इतनी धूमधाम से भगवान के जन्म की खुशियां मनाई। तो किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि बर्फी सी ब्रजनार बनी, जो वहां की गोपियां हैं वो बर्फी बन गई। बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत गूंजा से ग्वाला। अभी होली आ रही है तो हमारे यहाँ गूंजा बनते हैं होली पर, और जो भी आते तिलक लगाने के लिए धूल वाले दिन तो सबको गूंजा खिलाते हैं। गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, जो बड़े भैया बलराम जी थे वो पेड़ा बन गए। पेड़ा से प्यारे बड़े बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। बलराम जी की जो मैया थी रोहिणी, वो रस खीर बन गई। तो अब ज्यादा मीठा हो गया, और मीठा होने पे अपच हो जाती है, तो थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए कि नहीं। तो नंद महीप बने नमकीन, नंद बाबा लाला की खुशी में नमकीन बन गए। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाम भयो गरम मसाला, और जायो श्याम जलेबी सी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। हमारे यहाँ कन्या को लाला बोले करें, आपके यहाँ तो क्या बोले, लड़का नहीं लाला के करे, हमारे यहाँ लाला। तो इतनी खुशी वही ब्रज में कि लाला को देख के पूरे ब्रज में दही दूध की कीच मच गई। तो कल हमारे यहाँ दही दूध की तो कीच नहीं मचाएंगे, पर खूब चकाचक यहाँ बधाई लुटाएंगे और बधाई लेके आएंगे, बधाई लेके जाएंगे। एक छोटी सी आज मेरे मन में विचार आई कि आजकल के लोग थोड़ा सा भगवान के प्रति सोचते हैं, पर जो अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं या शादी की वर्षगांठ मनाते हैं तो उसमें केक वगैरह काट देते, तो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो चीजें अशुद्ध आती हैं। तो क्यों ना अपने घर में शुद्ध पवित्र दूध है, दूध का खोआ बना के बनाएं, खूब बढ़िया से अपने करें। और आप लोग गुब्बारे वगैरह इतना बड़ा फंक्शन करते हो, क्यों ना कहीं धर्म के स्थल पर जाकर अपने कुछ समय व्यतीत करें उस दिन, और अपने वर्षगांठ के उपलक्ष्य में या अपने बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ माता की सेवा करें या संत की सेवा करें, किसी गरीब की सेवा करें। ऐसा सभी सुंदर अपने मन में संकल्प लें, जिससे कि हमारे भारत में उन्नति हो। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, पर सोने की चिड़िया कब होगी, जब हम लोगों के अंदर सुंदर संस्कार आएंगे, जब हम राष्ट्र के धर्म की ओर बढ़ेंगे, तभी ऐसे ये सो अवसर हो पाएंगे। तो जो भी बन पड़े आप सभी गौ माता की सेवा करें। आइए हमारे आदरणीय यजमान जी भगवान नरसिंह का पूजन करेंगे। उससे पूर्व हमारे मध्य में बिश्नोई समाज के अध्यक्ष जी पधारे हैं नीम गांव से, आदरणीय श्री मध्य प्रसाद जी कालीन राणा टोमन मऊ से पधारे हैं, वो भी मंच पे आएंगे। श्री हीरालाल जी खोकर छिड़गांव से पधारे हैं, वो भी मंच पर आए और पूज महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर भागवत जी का पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करें। धनगांव गौशाला से अध्यक्ष जी पधारे हैं, वो भी मंच पर आकर भागवत जी पूजन करेंगे। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, आप मंच पर आकर भागवत जी पूजन कर पूज महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी खड़े हो जाएंगे और आरती की ओर आप सभी मान भावों से निवेदन है, आप खड़े हो जाएंगे सभी आरती के लिए, और थोड़ा थोड़ा आगे आप आ जाएं। आरती करते समय हम सभी भगवान के सामने उपस्थित रहें। जय जय श्री राधे। हमारे बीच बीरबल जी कालीराणा हरदा संचालक एवं निर्माणकर्ता मुकाम धर्मशाला भी मौजूद है। मेरा निवेदन है वो भी मंच पर पधार कर भागवत जी
पाठ पूजन करें। सोनखेड़ी से श्री बनवारी लाल जी बेनीवाल भी हमारे बीच हैं। मेरा उनसे अनुरोध है वे भी मंच पर पधारें। मेरा सभी से निवेदन रहेगा थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया। हाँ, एक दान और हमारे बीच गौ माता के लिए आया है। 2 बोरा गेहूं बद्री प्रसाद जी कालीराणा मध्य क्षेत्र बिश्नोई सभा के अध्यक्ष साहब की ओर से आए हैं। गौ माता इनकी मनोकामना पूरी करे। जय गौ माता। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया थाली तैयार कर कर नीचे प्रदान करें। आरती के लिए सभी लोग पास पास में जाइए। भगवान जी की आरती प्रेम से भाव से श्रद्धा से करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्रायक्ष प्राणिषु मुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसके। स्वामी शरण गहूँ में किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर ओम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करो भरता क्षमा करो भरता। तुम हो एक अगोचर तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। ओम विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा है तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी पारो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सतत की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हमें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती जय जाम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जाम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब पीपासर आए, सकल संतों के मन भावे। देवता सिद्ध मुनि दिगंबर, गगन में खूब बजावे। ताल हुआ उछाल, लोहट नर नार, मगन मन भाव। देव छवि निज सुत सुंदर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। परम सुख हंसा मन माए, लाल को गोदी बैठाए। नगर की मिले सबे नारी, गीत गावे दे दे ताली। अलापे राग बड़े हैं भाग, पुण्य गए जाग। धन्य है लीला नटवर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। चराने गौओं को जावी, चरित्र ग्वालों को दिखलावी। करे से सबका जा कहावे। गूंगे जमराजा रहे योगीश, भक्त के ईश गुरु जगदीश। पार नहीं महिमा प्रभुवर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब समरातल आई, पंथ सिर विष्णु ही चलवाई। होम जप तप क्रिया सारे, देख सुर नर मुनि सब हारे। किया प्रचार वेद का सार, जगत आधार सहमति जिसमें विधि हर की। आरती जय जम्बेश्वर की, आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी अब सेवक की सुनियो, नहीं अब गुण चित में धरियो। शरण निज चरणों की रखियो, पार नया भव से करियो। यही है आस रखियो पास, कीजियो दास कहूँ नित जय जय गुरुवर की। आरती जय जम्बेश्वर की, आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। सतगुरु परमेश्वर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जगदीशीकरणं देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आशिषोधरणम नीरांजलिग्रहणम मंत्र विश्वांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम लोहटनंदनाय विद्महे हंसासुताय धीमहि तन्नो श्री जम्बेश्वर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्ध विश्वानि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृह्णां परमेश्वर मंत्र विश्वांजलिं समर्पयामि। सभी भक्तजन भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और सभी अपनी जगह पे एक परिक्रम लगाइए। ओम सप्ताशासन परिधय श्री सप्रथमितः गताः देवाजय गंधर्वानाय वधन पुरुषं पशुमा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, काशीपति विश्वनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, जम्बेश्वर भगवान की। सभी दोनों हाथ बढ़ा बोलेंगे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्यनारायण धर्म की वस्ती नगर की गौ माता की भारत माता की माता पिता गुरुदेव की भक्त और भगवान की संत समाज की के आनंद की नमः।